Very good evening, everyone. Please type yes in chat box if you are finding my voice completely audible, my video visible, and screen displayed on your mobile. Thank you so much. चलो आगे बढ़ते हैं. आज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट सेशन है. आइए आगे बढ़ते हैं. कल का क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने कंप्लीट किया था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ऑप्शन, read the question and tell me what is the answer for this question. It was discussed yesterday. Very good, Siddesh, Shweta. Very good, Shweta. Akanksha, Sahil. Let's proceed ahead. IIT JEE 2019. Okay. The highest value of the calculated spin only magnetic moment in Bohr's magneton all the transition metal complexes is. क्या बोला है आपको? क्या बोला है कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल अगर कंसिडर किया जाए तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो सकती है. व्हाट इज द फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर्स मैग्नेटॉन. व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, एन क्या है? तो एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है. तो बताइए व्हाट कुड बी द राइट आंसर. JEE 2019 का क्वेश्चन है. यस आर्यन, दिशा, मयूरी, नीरज, सुमैया, तेजस, बताइए व्हाट कुड बी द आंसर फॉर दिस. IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए उसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी. ओके, yes, that's perfectly answered by many students. The right answer for this question is option A. Why option A? It is because, yes, why option A? It is because N stands for number of unpaired electron. ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं, वो अनपेड कितने होंगे, तो ये ट्रेंड है उसका. सही है. 1 2 3 4 5. If there possess 5 electrons which are said to be unpaired, then you can place them in a singly manner. But if at all there exists 6th or 7th electron, then you will keep on pairing those electrons to the first one. यानी के more electrons after 5 will not increase number of unpairism, but it will instead decrease the unpaired character. यानी के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं डी ऑर्बिटल में. और जो आपको हमने बताया, ये जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, इसके अंदर की जो वैल्यू होती है, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे so the value will be in the integer range of 5 only. यानी के if at all वहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैल्यू 5.92 होगा. अगर वैल्यू 6.93 दिया है, it indicates the unpaired electron number is 6. If it is 3.87, it indicates the number of unpaired electron is 3. So have you all cleared with this concept? Is it clear? Aryan, Akanksha, Niraj, तेजस, वेरी गुड. सबको क्लियर है? दैट्स सो ग्रेट टू नो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट JEE 19 के ही अभी आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं. द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आयन in its high spin and low spin octahedral complexes is 2. The metal ion is. क्या क्वेश्चन है? ध्यान से सुनिए. IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन बताया गया कि द डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2. द मेटल आयन इज. यानी कि अगर इस कॉम्प्लेक्स का लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया जाए किसी भी एक एलिमेंट का,
तो उसके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 2 होंगे। मेरे दोस्तों, इसके मुताबिक, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक कौन से 2 ऑप्शन आंसर नहीं होने चाहिए? वेरी सिंपल गाइस, कम ऑन, यूज योर कॉमन सेंस। आदित्य, मौजम, मैंने क्या बताया? हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है ना, इसमें 5 घर होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर D5 की केस है, ठीक है। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमारा लिगैंड स्ट्रांग चाहिए, और जब लिगैंड स्ट्रांग होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये उठकर यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, यानी दिस विल गो आउट एंड दिस विल सिट हियर। सही है? दिस विल रिमेन वैकेंट नाउ। अगेन, ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये इसको हटाकर दूसरे वाले में डाला जाएगा। सो हाउ इट विल हैपन? लाइक दिस। यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी वीक फील्ड लिगैंड। सो ऑन दिस बेसिस प्लीज डू टेल मी सिद्धेश के कौन से वाले 2 ऑप्शंस आंसर बिल्कुल नहीं होंगे। अगर उन्हें लो स्पिन किया जाए तो कौन से वाले 2 एलिमेंट के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे? यस, अरे बताइए यार, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बताइए प्रतीक्षा, शुभम, कौन से वाले 2 ऑप्शन बिल्कुल आंसर नहीं चाहिए? मौजम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्टली आंसर्ड। मौजम जिया गोइंग एब्सोल्युटली वेल। बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए हिंट देता हूं, ठीक है। लुक एट दिस। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है, और मैंगनीज का 25 है। जब ये वाले एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो निकेल में बचेंगे 26, आयरन में बचेंगे 24, कोबाल्ट में बचेंगे 25, और मैंगनीज में बचेंगे 23। अब ये नंबर को देख के तो बताओ, चलो इसके अंदर होंगे D6, यहाँ होगा D4, यहाँ होगा D5, और यहाँ होगा D5, सॉरी D7, और यहाँ होगा D5। समझेगा मैं क्या बता रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको? गौर से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, कि जब हमारा 26 वाला आयन, 28 वाला निकेल, 27 वाला कोबाल्ट और 25 वाला मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तब डी वाले इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे यहाँ पे? तो यहाँ बचेगा D8, यहाँ बचेगा D6, यहाँ बचेगा D7, और लास्ट में बचेगा D5। अब ये डी वाले केस को देखकर तो बताए कि कौन से वाले केस में अगर लो स्पिन हाई स्पिन कुछ भी होता है तो हमारे वालों, डी वालों में 2 का नंबर नहीं बचने वाला। इट्स ओके नीरज, आंसर आपने बहुत परफेक्टली दिया है। मेरा वो सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ऐसे 2 कौन से वाले ऑप्शंस है कि जिन ऑप्शंस में अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो डी वाले में एक भी अनपेड नहीं बचेगा। अरे सिंपल है ना यार, लुक एट दिस, यहाँ देखो अभी। आई एम सो सरप्राइज कि आपको ये नहीं आ रहा। इससे एक बात समझ में आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप लोग इस टॉपिक को एकाध दुक्का पसंद छोड़ दिया जाए तो इस लेक्चर के अलावा नहीं पढ़ रहे हो। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं फिर से आपको बता दूं, जो लेक्चर्स होने जा रहा है 45 मिनट का, उसके लिए कम से कम आपको 2 घंटा पहले प्रिपरेशन करना जरूरी है उसी टॉपिक का। This topic is nowhere going to be retaught again at any circumstances। फिर वो बंदा प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट होकर भी मेंटली एब्सेंट है, दैट इज नन ऑफ आवर लुकआउट। कॉमन सेंस की बात यहाँ पे नजर आ रही है, जो आप लोगों को गौर से सीखनी है वो ये है कि D8 मतलब कैसी हालत होगी? ऐसी हालत होगी ना, सही है कि नहीं? अब जब ये लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमारा जो ये आउटर का इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहां जाके बैठ जाएगा ना, सही है कि नहीं?
अब जब यहां जाके बैठ जाएगा तो आप मुझे बताइए कि अभी अनपेड कितने बचे? अभी अनपेड कितने बचे नीरज? नीरज, हाई स्पिन में अनपेड कितने बचे अभी? तो आंसर है 0। गॉट इट? समझे क्या? और पहला वाला जो लो स्पिन था, हाई स्पिन था, उसके अंदर अनपेड कितने थे? 2। समझे क्या? यानी डिफरेंस कितना आया दोनों में? यानी कि आंसर कौन सा है? इज दैट क्लियर? नीरज, इज दैट क्लियर? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर ए। यस, वेरी गुड। अभी आप मुझे बताइए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ Fe? आयन के अंदर हाई स्पिन और लो स्पिन में डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, अनपेड का? इफ एट ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, देन साहिल प्लीज डू टेल मी कि व्हाट विल बी द डिफरेंस। यस हर्षदा, साक्षी, मानव, बताइए अभी डिफरेंस कितना होगा? अगर मैं Fe2+ की बात करता हूं तो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में Fe2+ में डिफरेंस क्या होने वाला है? कम ऑन टेल मी, सेंड योर आंसर्स इन चैट बॉक्स क्विक। जल्दी जल्दी बोलिए। सिद्धेश, आपने बहुत सही से इसको आंसर किया। यस, आई हैव गॉट 4 आंसर्स स्टेटिंग 4 इज द नंबर एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। परफेक्ट। बताइए, निकेल में, ये मैंगनीज में क्या होगा? मैंगनीज में कितना डिफरेंस होगा? मैंगनीज में डिफरेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? नो मौजम, नो नो नो, नहीं। मैंगनीज में डिफरेंस कितना होगा? नो आकांक्षा, नो जिया। 5 लोगों ने आंसर बताया, 8 लोगों ने आंसर बताया, सभी ने गलत बताया। हाँ, आर्यन, यस, किसी एक बंदे ने बताया। ऋषि, नो। हु सेड 1? सुमैया, और उसके पहले किसी एक ने बताया। द राइटली सेड आंसर इज 1। यस हर्षदा, इसका आंसर 1 है। पूछो क्यों आदित्य? क्योंकि ये, देखिए, ये D5 की केस है। यहाँ पे 5 घर है, ठीक है नीरज? 1 2 3 4 5। और जब ये पेयर में जाएगा तो ये ऐसे बचेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ओ सो सॉरी, सो सॉरी, पहले वालों ने सही बताया। इट्स माय मिस्टेक, सो सॉरी। पहले वालों ने सही बताया है, मैं गलत हो गया। यहाँ पे 5 अनपेड है, सो सॉरी। 5 अनपेड है और यहाँ पे 1 अनपेड है, यानी कि दोनों का डिफरेंस है 4 का। आई वेंट रॉन्ग, मेनी पीपल सेड 4 प्रीवियसली। यस, 4। मैंने इसके आंसर स्टडी नहीं किए पहले से, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े। देखिए, आप ये समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एक टॉपिक है, वो बहुत सीधा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत सीधा साधा है। यानी कि कैसे? आप देख सकते हो कि शुरुआत हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डेफिनेशन से, फिर वी स्टडीड विथ वर्नर्स थियरी, then we have understood the concept of ligand and metal, then we have seen types of ligands and types of complexes. उसके बाद हमने देखा VBT, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, और लास्ट में हमने सीखा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यानी इस टॉपिक के आर्टिकल्स हार्डली देयर आर 10 इन नंबर, बट एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछने के कितने अलग अलग टाइप हो सकते हैं, वो आपको इस PYQ के माध्यम से समझ में आ रहा है। सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो उस नॉलेज को सही तरीके पे एग्जीक्यूशन करना भी जरूरी है। दैट इज वेल क्लियरली अंडरस्टूड टू अस। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर हुआ है तो कोबाल्ट के बारे में बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस इन कोबाल्ट, हाई स्पिन और लो स्पिन में? यस, व्हाट इज द डिफरेंस इन कोबाल्ट, हाई स्पिन और लो स्पिन में? ओ, नो नो नो,
डिफरेंस बताए, डिफरेंस है यस, लो स्पिन में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और हाई स्पिन में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि डिफरेंस 2 का होगा। इट विल बी अ डिफरेंस ऑफ 2। यस, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्टली सेड नीरज। अभी आप मुझे बताएं दोस्तों, ये कोबाल्ट 2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अंदाजे क्या आ सकती है? अगर मुझे अंदाजन वैल्यू ढूंढनी है मैग्नेटिक मोमेंट की कोबाल्ट 2 प्लस कॉम्प्लेक्स की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यस यस यस, जल्दी से बताएं। कोबाल्ट 2 प्लस की वैल्यू अंदाजन। आई एम नॉट हियरिंग द आंसर्स गाइस। यस, परफेक्टली सेड। इसका आंसर होगा 3.87। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप 3.87, नॉट 4, नॉट 4। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही इंटीजर वैल्यू। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू सी देयर? 3। आकांक्षा, भक्ति, 3। इसका मतलब दर्शन जी, इसका आंसर होगा 3 पॉइंट समथिंग। क्या होना चाहिए इसमें? द आंसर शुड बी, द आंसर शुड बी यस। आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। We are going to look after 5 more questions. A reaction of cobalt 3 chloride and ethylene diamine in 1:2 ratio generates two isomeric products, A with violet color and B with green color. A can show optical activity but B is optically inactive. What type of isomer does A and B represents? गौर से इस क्वेश्चन को हमें समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आसान है बट इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। क्या बोला है कि कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स है। क्या बोला है? एक कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स है कि जो इथिलीन डायअमाइन के साथ में रिएक्ट हुआ है, यानी कि कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स इथिलीन डायअमाइन के साथ में वो बना है। सवाल ये पूछा यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको बोलता हूं। देखिए, इसका फॉर्मूला होगा कोबाल्ट इथिलीन डायअमाइन, यानी इथिलीन डायअमाइन। नाउ it can be 2, it can be Cl2, it can be Cl। मैं ये अंदाजन लिख रहा हूं, मैं ये अंदाजन लिख रहा हूं। आई जस्ट नो कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन कैसी हुई है? 1:2 मोल रेशो में ना, 1:2 मोल रेशो में। इसलिए मैंने क्या किया, 2 इथिलीन डायमाइन को चेक किया। फाइन। अभी इसमें क्या बोला है कि इसके अंदर दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, दो, सॉरी नॉट ऑप्टिकल, टू आइसोमेरिक फॉर्म इट इज शोइंग। एक ए है जो वायलेट कलर का है और बी है ग्रीन कलर का। फाइन। अभी ए इज शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड बी इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो वेरी सिंपल मेरे दोस्तों, आप मुझे बताओ इन चारों में कौन सा वाला आंसर मुमकिन नहीं है? विच आंसर इज नॉट पॉसिबल अमंग ए बी सी डी? यस, विच आंसर इज नॉट पॉसिबल अमंग ए बी सी डी? एब्सोल्युटली सेड, somebody said C, आई थिंक साहिल। साहिल और नीरज, आप दोनों ने सही आंसर किया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोबाल्ट क्लोराइड ये हमारा एक कंपाउंड है। जस्ट अ मिनट गाइस, कोबाल्ट क्लोराइड हमारा एक कंपाउंड है जो इथिलीन डायमाइन से 1:2 मोल रेशो में रिएक्ट हुआ है, यानी कि 1 कोबाल्ट क्लोराइड लिया। अभी कोबाल्ट क्लोराइड मतलब इसका फॉर्मूला कैसे होता है? इसका फॉर्मूला है COCl3। क्योंकि Cl एक 1 माइनस होता है, जो 3 क्लोरीन होंगे दे विल बी 3 माइनस। इट मींस दैट कोबाल्ट विल एसोसिएट विद 3 प्लस चार्ज। गॉट इट? नाउ व्हेन इथिलीन डायमाइन इज गोइंग टू बी रिएक्टेड, तो उसका रेशो कितना बोला है? 1:2। सुमैया गौर कीजिए, 1:2। सो 1 COCl3 एंड 2 इथिलीन डायमाइन रिएक्ट किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। क्या है? 6। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज अ 6। सो आई विल फॉर्म द ब्रैकेट लाइक दिस। समझे क्या?
देखो ना, एक इथिलीन डायमाइन विल मेक 2 बॉन्ड, दो इथिलीन डायमाइन विल मेक 4 बॉन्ड, एक क्लोरीन विल मेक 1 बॉन्ड, 2 will make 2 bond, so altogether they will make 6 bond. In this way we can fulfill the secondary valency of cobalt. और यहाँ पे एक क्लोरीन बाहर रखा क्योंकि क्लोराइड मतलब एक क्लोरीन बाहर चाहिए, और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गौर से देखता हूं तो वो +3 मेंटेन है। आई होप इट इज वेल क्लियर। तो साहिल और नीरज ने इसका आंसर बताया कि लिंकेज आइसोमर और आयोनाइजेशन आइसोमर इसमें मुमकिन नहीं है, क्योंकि लिंकेज आइसोमर के लिए लगते हैं, क्या लगते हैं, डबल कॉम्प्लेक्स, और आयोनाइजेशन के लिए लगता है, क्या लगता है, डिफरेंस इन द आयन आउटसाइड एंड इनसाइड द ब्रैकेट। आकांक्षा आदित्य समझ लीजिए, अगर इसमें आयोनाइजेशन करना है तो बाहर वाला क्लोरीन अंदर जाएगा, अंदर वाला क्लोरीन ही बाहर जाएगा, इसका मतलब नो डिफरेंट आयंस आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी गॉन रॉन्ग। समझे आप? अभी इसमें लॉजिकल, अगर कॉमन सेंस भी आपको पता है तो आप ए और बी में से आंसर चूज कर सकते हैं। बताइए ए और बी में से आंसर कौन सा होगा? यस सुमैया, बताइए ए और बी में से आंसर कौन सा होगा? और मेरे दोस्तों, आपने सही से अटेम्प्ट किया, इसका आंसर है ए, क्योंकि बी आंसर होने के लिए यू नीड टू हैव एम्बीडेंटेड लिगैंड। आपको क्या चाहिए वहां पे? एम्बीडेंटेड लिगैंड। नाउ व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगैंड? आप बहुत बेहतर जानते हैं, थायोसाइनेटो, साइनाइड और CO2, थायोसाइनेटो, CO2, साइनाइड, these are said to be एम्बीडेंटेड लिगैंड। कौन से लिगैंड चाहिए वहां पे? NO2। okay, these are the ambidentate ligand. Presence of ambidentate ligand is must in coordination isomer. Now do you have doubts about optical active and optical inactive compound? दर्शन, भक्ति, मुफीद, आपको समझना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब क्या? क्या इसको ना समझते हुए आगे बढ़ना है? हमने ये देखा, वी हैव अंडरस्टूड एलिमिनेशन मेथड, कि आयोनाइजेशन आंसर नसणार आहे, लिंकेज पण नसणार आहे, कोऑर्डिनेशन पण नसणार आहे, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सेड कि आंसर इसका ज्योमेट्रिकल है। बट अगर मुझे ये जानना है कि ज्योमेट्रिकल ही क्यों, तो क्या उसकी ट्रिक आपको जाननी है? क्या हम लोग आगे का क्वेश्चन देखें? कम ऑन, स्पीक अप फास्ट। दिस इज लास्ट 15-20 मिनट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस। कल से यानी आने वाले लेक्चर से आपको केमिकल थर्मोडायनामिक्स सिखाया जाएगा, तो घर पे आप सब लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़े। आज रात में आपको टाइम टेबल दिया जाएगा जो फ्राइडे ऑनवर्ड्स एंट्रेंस का फॉलो होने वाला है, जिसमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स जो सिखाया जाएगा आपको। सबसे उम्मीद है कि आप लोग घर पे इस टॉपिक को पढ़े फ्रॉम केमिस्ट्री। नई 12th वालों को बताओ, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर्स हमारे यूनिट टेस्ट 1 को है। इसके अलावा 4th चैप्टर इज गोइंग टू बी डिसाइडेड सून इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में पॉलीमर, हैलोजन डेरिवेटिव, थर्मोडायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 4 टॉपिक है। मंडे से हमारी मॉर्निंग के क्लासेस न्यू 12th के लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं। मॉर्निंग इवनिंग 2 पीरियड में काम चलेगा। वेकेशंस हमारे जुलाई के 1st-2nd वीक में होने वाले हैं। इस बार समर नहीं, मानसून वेकेशंस हम लोग देंगे। तो 35% syllabus will be covered both in theory as well as entrances. We'll finish out writing of journals, projects. We'll conduct our unit test 1. We'll announce the result and then we'll go for a vacation of 15 days. Is it clear to the people associated with new 12th? Shubham, Siddesh, Manav, Siddhi, Mufid, Muazzam, Sakshi, Darshan, Akshay। हमारे ओल्ड 12th वालों को थ्रू आउट हमारे लेक्चर्स पूरे जून के महीने में चलने वाले हैं एंट्रांस के, और ये इसी फेज में चलेंगे। और आप सबको एक और बात बता दूं, ऋषि और सबको, सीईटी बैच में हमारे 3 से 4 और 4 से 5 सेशन होते हैं जो सीईटी के हिसाब से सिखाया जाता है वहां पे। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उस सेशन में भी अटेंड हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमेरिज्म मतलब क्या। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए,
कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन 2 बार, Cl2 2 बार, फिर Cl। अब मुझे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, सिस ट्रांस के लिए, तो हाउ आई विल मेक द स्ट्रक्चर? आई विल राइट CO, ठीक है, लुक एट दिस, आई विल राइट CO, देखो यहाँ पे इथिलीन डायमाइन, अगेन इथिलीन डायमाइन, एंड हियर आई विल राइट Cl एंड आई विल राइट Cl। आप मुझे बताइए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये सिस स्ट्रक्चर है क्या ट्रांस है? चलो जल्दी से बताइए, इज इट सिस और ट्रांस? जिया, आर्यन, ये स्ट्रक्चर सिस है क्या ट्रांस है? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आकांक्षा बहुत सही से आंसर किया, श्वेता वेरी गुड, इट इज अ सिस स्ट्रक्चर, यस। अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखता हूं, तो हाउ डज इट्स मिरर इमेज विल लुक लाइक? इसकी मिरर इमेज कैसे दिखेगी? अभी ये Cl यहाँ पे आएगा, Cl यहाँ पे आएगा, इथिलीन डायमाइन यहाँ पे जाएगा, और इथिलीन डायमाइन यहाँ पे जाएगा। अभी आप मुझे बताइए, क्या ये दो इमेजेस एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप होंगे या नहीं होंगे? आर दे सुपर इम्पोजेबल और दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल? एब्सोल्युटली राइट अक्षय, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल सिद्धेश। इसका मतलब ये है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है? आर दे ऑप्टिकली एक्टिव या ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है? यस, आर दे ऑप्टिकली एक्टिव और दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव? जल्दी बोलो, वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या इनएक्टिव है? अरे भाइयों, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, their images are not going to be their images are not going to be superimposed, यानी कि जहां क्लोरीन है वहां इथिलीन डायमाइन है, जहां इथिलीन डायमाइन था वहां अभी क्लोरीन है, सो इट मींस दैट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये हो गया सिस आइसोमर। चलो अभी इसका ट्रांस आइसोमर बनाइए, लेट अस मेक द ट्रांस आइसोमर ऑफ द सेम, लेट अस मेक द ट्रांस आइसोमर ऑफ द सेम, एंड डू टेल मी क्या हालत होगी इसमें। यस, देखिए कोबाल्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इथिलीन डायमाइन आएगा और यहाँ पे इथिलीन डायमाइन आएगा, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। इज इट ट्रांस और सिस नाउ? बोलिए, इज इट ट्रांस और सिस? स्पीक अप, इज इट ट्रांस और सिस? यस, इट इज अ ट्रांस। क्या है ये? ट्रांस। नाउ इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? अरे ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या इनएक्टिव है फिर? हाँ, यस, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस। आई होप यू ऑल आर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी आप मुझे इसको आंसर कीजिए, दिस इज सो इजी, कम ऑन आंसर क्विकली। क्वेश्चन नंबर 18, JEE मेंस 2019, आंसर क्विकली। थर्मोडायनामिक्स में मैं आधे सवाल JEE 21 यानी अभी जो आए ना फेब्रुआरी में, अप्रैल में, उसके सवाल मैं आपसे डील करने वाला हूँ, JEE करंट अटेम्प्ट के। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड लास्ट 8 मिनट, बी क्विक, बोलिए व्हाट इज द राइट आंसर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हर कोई इसको सही आंसर चूज करे, उसका बताइए क्या है। कम से कम क्लोरोफिल तो आपके पहचान का है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो आपके पहचान का है, उन दोनों की तो पेयर सही से मैच कीजिए। कम ऑन टेल मी, क्लोरोफिल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये हमारे पहचान के है ना? अब्दुल हादी, मानव, अगर है तो इसका मुझे सही पेयर तो बताइए। ओके, चलो मुझे पहली बात तो है ना, कोबाल्ट की पेयर बताइए, कोबाल्ट की पेयर किसके साथ में जाएगी? माय सिंपल आंसर क्वेश्चन टू यू, कोबाल्ट की पेयर किसके साथ में जाएगी? व्हाट विल यू मैच विथ कोबाल्ट? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एक बंदे ने बताया, बाकी के लोग बताए। कोबाल्ट की पेयर किसके साथ मैच होगी? क्विकली, लास्ट के 3 क्वेश्चन, बी फास्ट। नो, दैट्स रॉन्ग, सेकेंड आंसर गलत मिला, फर्स्ट आंसर सही मिला है। कोबाल्ट का पेयर किसके साथ जाएगा? जल्दी बताइए।
मैंने इस टॉपिक को, गलत जवाब आदित्य, मैंने इस टॉपिक को शुरुआत में आपको बताया है। इसके ऊपर गलत जवाब नीरज। JEE 14 में भी सवाल आया है इसके ऊपर, आपको याद क्यों नहीं है ये? मैंने कितने बार बताया कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो आयन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और हमारा जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट विटामिन B12 की पेयर है। हमारा जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल की पेयर है। हमारा जो रोडियम है ये विल्किंसंस की पेयर है। हमारा जिंक जो है ये कार्बोनिक पेयर। टेक डाउन। समझ में आया सबको? तो इसके मुताबिक आंसर बताया अभी क्या होगा। ओह सो सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट फॉर अ मिनट। तो मैंने फिर से बताया आपको, रोडियम ये हमारे विल्किंसन का पॉइंट है, कोबाल्ट ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होता है, क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम है, और कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये जिंक का पेयर है। यस और नो? शुड आई प्रोसीड फॉर द न्यू क्वेश्चन? ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस। चलो 5 मिनट बाकी है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम इन K4 THC2O4 C2O4 4 times H2O 2 टाइम इज, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स? 14, 6, 8 या 10? ओके ओके, एक बंदे ने आंसर बताया, और आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने बहुत सही आंसर बताया, वेरी गुड। ओके, दूसरे बंदे ने सही बताया, तीसरे बंदे ने गलत बताया। सभी आंसर इनडायरेक्ट है, सॉरी सभी आंसर डायरेक्ट मैसेज में है, तो बाकी के लोग थोड़े डाउटफुल है कि हम आंसर कहां से देखें। यस, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, 10। नो नो नो, अरे भाई C2O4 ये बाइडेंटेट लिगैंड है, 4 बार आया, एक 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये 8 है, +2, इसका आंसर है 10। अब्दुल हादी, जिया, इन्होंने इसको सही तरीके से जवाब दिया। बाकी के लोगों ने 6 दिया, उन्होंने अटेम्प्ट किया उनके जनरल नॉलेज पे कि भाई 6 तो 4 + 2 6। दे डिडंट इवन डेयर टू थिंक कि C2O4 का मतलब होता है ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेटो इज अ बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट यानी कि एक लिगैंड 2 बॉन्ड करेगा, 2 बॉन्ड यानी चारों के मिलाकर 8 बॉन्ड होंगे, 8 + 2 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ या ना बोलो यार, मानव, सिद्धेश, हर्षदा, साक्षी, प्रतीक्षा। नेक्स्ट, JEEIIT 2019, the metal d orbital that are directly facing the ligand। आपको याद है मैंने d ऑर्बिटल वाले आपको 5 पेयर बताए हैं। एक बताया T2G सेट, क्या बताया? T2G, एक बताया EG। हमारे जो d के 5 ऑर्बिटल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक है T2G और एक है EG। नाम क्या है d वाले के? DXY, DYZ, DZX, dx square minus y square, and dz square. These are the 5 orbitals which are divided into 2 set. One is T2G, one is EG। तो बताइए ऐसे कौन से 2 ऑर्बिटल है कि जो लिगेंड्स को फेस टू फेस अट्रैक्ट होते हैं या टैकल करते हैं? बताइए ऑप्शन क्या होगा? And the right answer is dx square minus y square and dz square। ग्रेड 11th नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड और एनसीईआरटी के द्वारा केमिकल बॉन्डिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल डी के 5 शेप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इन तीनों के 2 ऑर्बिटल एक्स और वाई के बीच होंगे, वाई और जेड के बीच होंगे, जेड और एक्स के बीच होंगे, लेकिन डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर
इन दोनों के ऑर्बिटल एग्जैक्टली एक्स और वाई के बीच और जेड के बीच होंगे, जेड के बाजू में एक डोनट शेप का रिंग भी होगा, तो ये डायरेक्टली लिगैंड्स को अप्रोच करेंगे या उसको फेस करेंगे। I hope it is well clear to you people. Last question of today's discussion. The magnetic moment of an octahedral homoleptic manganese 2 complex is 5.9. The suitable ligand for this complex is very simple. बहुत सिंपल और सादा क्वेश्चन है। बताइए कौन से वाले होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में मैंगनीज के जुड़ने के बाद 5.9 बोहर्स मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। इसको सिंपल करके अगर बता दूं तो आपको समझना है इन चारों में से वीक लिगैंड कौन सा है, यह आपको सवाल पूछा है। The question what they have asked is which among the four is weak ligand? It is because unless it is a weak, it is not going to show 5.9 Bohr magneton मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि 5 वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो sp3d2 हुआ है, d2 sp3 नहीं। इसका मतलब वो आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है। तो उसके लिए लिगैंड कौन सा जाएगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? कम ऑन, लिगैंड कौन सा जाएगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाय हार्ट कीजिए। हमारा साइनाइड वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। आंसर कैन बी ए, सी और डी। ठीक है, इसका आंसर चेक कीजिएगा, ये वीक वाला लिगैंड कौन सा है, और अभी के अभी व्हाट्सएप में इसका आंसर भेजिए। आई रिक्वेस्ट यू to please take down the snapshot of this particular slide, and I have also shared entire PPT of this topic in your groups. वो पीपीटी को देखकर जितने भी नोट्स वगैरह आपके बनाने के रह गए उसको आप बना लीजिए। और इस तरह से थैंक यू सो मच कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट किया। हमारा टारगेट रहेगा आने वाले दिनों में कि हम लोग 3 लेक्चर में 30 क्वेश्चन केमिकल थर्मोडायनामिक्स के सॉल्व करें, जिसमें ना कि एमसीक्यू होंगे बल्कि एमसीक्यू के साथ साथ वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे कि जो क्वेश्चंस आंसर अटेम्प्ट करने के होंगे, आंसर ऐड करने के होंगे। और आप सबको बता दूं आने वाले सेशंस में JEE 2021 यानी आधी जो एग्जाम हुई है फरवरी में, अप्रैल में या उसके पहले, उस एग्जाम्स के कम से कम 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर। लेट्स कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन आस्किंग एंड कीप ऑन ज्वाइनिंग फॉर द सेशंस। थैंक यू एवरीवन।